नमस्कार दोस्तों, आपका यूएसएसके एनिमल्स यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ग्रेटर कुडू बैल अफ्रीका में पाया जाने वाला एक वुडलैंड मिरग है। इसका शरीर लंबे पैरों के साथ संकीर्ण होता है और इनके कोट भूरे नीले भूरे से लेकर लाल भूरे रंग तक हो सकते हैं। इन बैलों के धड़ पर 4 से 12 ऊर्ध्वाधर सफेद धारियां होती हैं। इनके सिर का रंग आमतौर पर शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में ज्यादा गहरा होता है और आंखों के बीच एक छोटा सफेद वी आकार का निशान दिखाई देता है। ग्रेटर कुडू बैल गायों की तुलना में थोड़े बड़े होते हैं और बहुत ज्यादा आवाज करते हैं। इनके गले के साथ साथ चलने वाली दाढ़ियां और 2.5 मोड़ वाले बड़े सींग भी होते हैं, जिन्हें अगर सीधा किया जाए तो इनकी औसत लंबाई लगभग 122 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। जैसे ही ये सिर से पीछे की ओर झुकते हैं तो ये थोड़ा अलग हो जाते हैं। ग्रेटर कुडू बैल मिरग की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। इसके शरीर का वजन 170 किलोग्राम से लेकर 265 किलोग्राम तक हो जाता है और कंधे पर इनकी ऊंचाई 155 सेंटीमीटर तक होती है और इसके सिर और शरीर की लंबाई 180 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर तक हो जाती है, जिसमें पूंछ 30 से 50 सेंटीमीटर और जोड़ सकती है। कुडू के कान बड़े और गोल होते हैं। कुडू गाय के शरीर का वजन 110 किलोग्राम से लेकर 205 किलोग्राम तक हो जाता है और कंधे पर इनकी ऊंचाई 100 सेंटीमीटर तक होती है। कुडू गाय बिना दाढ़ी या नाक के निशान के सींग रहित होती है। ग्रेटर कुडू की सीमा पूर्व से इथियोपिया, तंजानिया, इरिट्रिया और केनिया तक फैली हुई है, जहां ये जाम्बिया, अंगोला, नाम्बिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों के अलावा ये बैल मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जिबूती, मालवी, मोजाम्बिक, सोमालिया, स्वाजीलैंड और युगांडा में भी पाए जाते हैं। ये मिरग मिश्रित झाड़ियों वाले जंगलों और परित्यक्त खेतों और अपमानित चारागाहों, मोपेन झाड़ियों और निचले इलाकों, पहाड़ियों और पहाड़ों में बबूल की झाड़ियों में रहते हैं। ये कभी कभार मैदानी इलाकों में तभी जाते हैं जब वहां झाड़ियों की बहुत ज्यादा संख्या होती है, लेकिन आमतौर पर ये अपने शिकारियों के लिए आसान लक्ष्य बनने से बचने के लिए ऐसे खुले क्षेत्रों से बचते हैं। दोस्तों, ग्रेटर कुडू बैल सामाजिक प्राणी होते हैं जो अपने गृह क्षेत्रों में समूहों में रहते हैं। मादाएं आमतौर पर अपनी संतानों के साथ 6 से 10 के छोटे समूह बना लेती हैं, लेकिन कभी कभी ये 20 सदस्यों तक का झुंड बना सकती हैं। नर कुडू छोटे कुंवारे समूह बनाते हैं, लेकिन ये आमतौर पर अकेले और व्यापक रूप से फैले हुए सदस्यों के रूप में पाए जाते हैं। अकेले नर केवल संभोग के मौसम के दौरान मादाओं और बछड़ों के समूह में शामिल होते हैं। मात्रक झुंडों की घरेलू सीमाएं अन्य मात्रक झुंडों के साथ ओवरलैप हो सकती हैं, जबकि वयस्क नर की घरेलू सीमाएं आमतौर पर 2 या 3 मादा समूहों की सीमाओं को शामिल करती है। ग्रेटर कुडू पूरे 24 घंटे सक्रिय रह सकता है। दिन के दौरान ये आमतौर पर सक्रिय रहना बंद कर देते हैं और इसकी बजाय जंगलों के नीचे छिपने की तलाश करते हैं। खासकर गर्म दिनों के दौरान ये सुबह जल्दी और देर दोपहर में भोजन करते हैं और पानी पीते हैं। ये उन जल छिद्रों या जड़ों और बल्बों से पानी प्राप्त करते हैं जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। जब एक झुंड को शिकारियों द्वारा खतरा होता है तो एक वयस्क आमतौर पर मादा
झुंड के बाकी सदस्यों को सचेत करने के लिए कॉल जारी करती है। ग्रेटर कुडू कई अन्य स्वरों का उपयोग करके संवाद करते हैं, जिनमें कलकस, गुनगुनाहट और हांफना शामिल है। दोस्तों, ग्रेटर कुडू शाकाहारी जानवर होते हैं। इनके आहार में मुख्य रूप से पत्तियां, घास, अंकुर और कभी कभी कंद, जड़ें और फल शामिल होते हैं। ये विशेष रूप से संतरे और कीनू के शौकीन होते हैं। ग्रेटर कुडू बहुपत्नी होते हैं। इसका मतलब है कि एक नर एक से ज्यादा मादाओं के साथ संभोग करता है। ये बरसात के मौसम के अंत में प्रजनन करते हैं, जिसमें क्षेत्र और जलवायु के अनुसार थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। संभोग से पहले एक प्रेमलाप अनुष्ठान होता है, जिसमें नर मादा के सामने खड़ा होता है और अक्सर गर्दन की कुश्ती में संलग्न होता है। इसके बाद नर धीमी आवाज में आवाज लगाते हुए मादा का पीछा करता है, जब तक मादा उसे अपने साथ मैथुन करने की अनुमति नहीं देती है। गर्भधारण में लगभग 240 दिन लगते हैं और बयांत आमतौर पर फरवरी और मार्च के बीच शुरू होता है, जब घास अपने उच्चतम स्तर पर होती है। ग्रेटर कुडू एक बछड़े को जन्म देते हैं, हालांकि कभी कभी दो भी हो सकते हैं। गर्भवती मादा कुडू बच्चे को जन्म देने के लिए अपना समूह छोड़ देती है। एक बार जब मादा जन्म देती है तो नवजात बछड़े को लगभग 4 से 5 सप्ताह तक शिकार से बचने के लिए वनस्पति में छुपाया जाता है। 4 या 5 सप्ताह के बाद संतान थोड़े समय के लिए अपनी मां के साथ रहती है। फिर 3 से 4 महीने की उम्र तक यह हर समय अपनी मां के साथ ही रहता है। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो वह अपनी मां से काफी स्वतंत्र हो जाता है। अधिकांश जन्म गीले मौसम के दौरान होते हैं। मादा ग्रेटर कुडू 15 से 22 महीनों में यौन परिपक्वता तक पहुंचती है, जबकि नर कुडू 20 से 24 महीनों में यौन परिपक्वता तक पहुंच जाते हैं। जब तक बैल 6 से 12 महीने का नहीं हो जाता है, तब तक उसके सींग उगना शुरू नहीं होते हैं। सींग लगभग 2 साल की उम्र में पहला सर्पिल घुमाव बनाते हैं और 6 साल की उम्र तक पूरे 2.5 चक्कर तक पहुंचते हैं। नर कुडू हमेशा एक दूसरे के प्रति शारीरिक रूप से आक्रामक नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी नर के बीच झड़प हो सकती है, खासकर जब दोनों समान आकार और कद के हों। नर कुडू सींगों को आपस में जोड़कर और एक दूसरे को धक्का देकर इस झगड़े वाले व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। प्रभुत्व तब तक स्थापित होता है जब तक कि एक नर पीछे की ओर प्रदर्शन प्रदर्शित नहीं करता है। दुर्लभ परिस्थितियों में लड़ाई के परिणाम स्वरूप दोनों नर खुद को दूसरे के सींगों से मुक्त करने में असमर्थ हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों जानवरों की मौत हो सकती है। ग्रेटर कुडू के शिकारियों में आमतौर पर शेर, चित्तीदार लकड़बग्गे और अफ्रीकी जंगली कुत्ते शामिल होते हैं। हालांकि चीता और तेंदुए भी ग्रेटर कुडू का शिकार करते हैं, लेकिन ये आमतौर पर पूर्ण विकसित बैलों की बजाय गायों और बछड़ों को निशाना बनाते हैं। जब एक झुंड को शिकारियों से खतरा होता है तो एक वयस्क मादा झुंड के बाकी सदस्यों को सचेत करने के लिए भौंकती है। पथरीली पहाड़ियों और पहाड़ों पर बहुत फुर्तीला होने के बावजूद ग्रेटर कुडू खुले इलाकों में अपने मुख्य शिकारियों से बचने के लिए पर्याप्त तेज नहीं होते हैं, इसलिए यह पीछा करने वालों से बचने के लिए झाड़ियों और छोटे पेड़ों पर छलांग लगाने पर निर्भर रहता है। ग्रेटर कुडू की सुनने की शक्ति और दृष्टि तेज होती है, जो इन्हें निकट आने वाले शिकारियों के प्रति सचेत करने में मदद करती है। इनके रंग और चिन्ह भी कुडू को छिपाकर इनकी रक्षा करते हैं। यदि चिंतित हो जाए तो ये आमतौर पर स्थिर खड़े हो जाते हैं, जिससे इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है।
ग्रेटर कुडूबेल का जीवन काल जंगल में 7 से 8 साल और कैद में 23 साल तक होता है। तो दोस्तों, यह थी ग्रेटर कुडूबेल के व्यवहार और प्रजनन काल के बारे में रोचक जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।